लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ओके, टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस है ये, ध्यान से समझना, समझ में यू आ जाएगा। ओके, लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर परिभाषा बताए हम, अगर उसकी डेफिनेशन बनाए कि जो क्रिया, सुनना ध्यान से, लिसन केयरफुली, जो क्रिया वर्तमान में रोज होती हो, जो क्रिया वर्तमान में रोज होती हो, सनातन सत्य हो, उसमें कहावतें मुहावरे आते हो, वैज्ञानिक और गणितिक सिद्धांत आते हो, तो वो क्रिया दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, जिसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें ना, हिंदी में कोई वाक्य बोले ना कि जैसे कि वह खेलता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे ना, हम हिंदी अनुवाद करेंगे ना, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है, आते हैं, राइट। तो ये हिंदी की पहचान है, हिंदी का वाक्य हो ना तो इसकी पहचान है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, आते। अब इंग्लिश में कोई सेंटेंस हो, राइट, हिंदी इंग्लिश में कोई सेंटेंस हो तो ता है, ती है थोड़ी लिखा होगा वहां पे, राइट। तो कुछ ऐसे सिंबल्स दिए होंगे, याद रखना, सनातन सत्य, गणितिक, वैज्ञानिक सिद्धांत हो ना तो यहाँ पे ऐसे सिंबल्स की जरूरत नहीं होती है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सिंबल्स के तौर पे क्या लिखा हमने, डेली, ऑलवेज, ऑफन, एवरीडे, समटाइम, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, राइट। तो इनका यूज करेंगे। इसी टेंस के टू बी के रूप, टू बी के रूप कौन कौन से है, एम, इज, आर, जिसका हिंदी अर्थ होता है। जैसे हम बोले ना, यह चौक है, यह क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, नहीं, यह चौक है। धिस इज धिस के बाद इज लिखा हमने, जिसका मतलब होता है, इधर लिखा है, सी, यू कैन सी हियर, ही है। तो धिस इज अ चौक, यह चौक है, इसमें क्रिया नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या लिखा, टू बी करो। अगर क्रिया होती ना तो ये वाक्य रचना आएगी, वो देखेंगे हम। टू हैव के रूप, टू हैव के रूप होते हैं दो, एक हैव और हैज, के पास है, राइट। जैसे हम बोलेंगे आई हैव येलो चौक, मेरे पास येलो चौक है, तो मेरे पास है ना, कोई क्रिया हो रही है इसमें, नहीं, मेरे पास येलो चौक है, मतलब पीला चौक है, आई हैव अ येलो चौक। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं चौक से लिखता हूँ, तो लिखने की क्रिया हुई, राइट। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होता है इस टेंस में, डू और डज। सो लेट्स सी मेन स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी वाक्य रचना क्या है, सब्जेक्ट पूरा लिखा है, आगे से हम शॉर्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो उसको यस है यस जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट मतलब वाक्य को क्रिया करने वाला कर्ता, क्रियापद, कर्म, और अदर वर्ड्स मीन्स अन्य शब्द। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा, जो आ गया डू और डज, ऑब्लिक लिखा है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग डू या डज में से कोई एक यूज करेंगे हम, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के आधार पर डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ नकार वाक्य में क्या होगा, डू और डज शुरुआत में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो दीज आर द सेंटेंस पैटर्न, स्ट्रक्चर पैटर्न जो है इस टेंस का वो हमने लिखवाया है। ओके, सो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा है जो ध्यान से समझना, ये बॉक्स बहुत जगह काम आने वाला, ये वाला, राइट। तो अंडरस्टैंड केयरफुली, ध्यान से समझना। देखो, आई, वी, यू, दे बहुवचन नाम और संबंध हो। बहुवचन नाम मतलब कैसे, राम एंड श्याम, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, इस प्रकार। संबंध कैसे, माय फ्रेंड्स, राइट, नाम वैसे हुए, रिलेशन हुए, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर। तो इनके बाद हमने लिखा है, देखो आई के बाद एम आएगा, एम किसी के अलावा नहीं था, एम और आई के बहुत गहरी दोस्ती है।
आई एम के भी आई तो दोस्ती तोड़ सकता है, एम कभी दोस्ती नहीं तोड़ता। एम हमेशा आई के साथ ही आता है। आई तो बदल जाता है, कभी हैव के साथ आ जाता है, कभी डू के साथ आ जाता है, कभी वॉज के साथ आ जाता है, कभी आई विल शैल के साथ आ जाता है, लेकिन एम हमेशा आई के साथ आता है। तो आई के बाद हम एम लिखेंगे। बाकी वी यू दे बहुवचन नाम और संबंध के बाद हम आर लिखेंगे। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, राइट, यू आर अ डॉक्टर, राइट। जहाँ क्रिया नहीं हो रही है ना, ध्यान से सुनना, जहाँ क्रिया नहीं हो रही है और वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो, वह हम केवल टू बी के रूप का यूज करेंगे, एम इज आर का यूज करेंगे। दे आर प्लेयर्स, इनके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। सबके बाद, इन सब के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ चॉक, जैसे हमने बोला था, राइट। यू हैव अ बैग, राइट। वी हैव अम्ब्रेलाज, इस प्रकार के एग्जाम्पल। इन सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब क्रिया आई, देखो V1 मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म। अब क्रिया आई, तो इनके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। डू डज में से किसे यूज करना हो तो इन सब के बाद हम डू को यूज करेंगे। अब इस साइड ही शी इट एक वचन नाम और एक वचन संबंध ऐसा होना, तो हम इन सब के बाद इज का यूज करेंगे। इन सब के बाद हम हैज का प्रयोग करेंगे। इन सब के बाद हम वर्ब को यस या ईएस जोड़ेंगे। यस जोड़ेंगे या तो ईएस जोड़ेंगे, दोनों में से कोई एक। इन सब के बाद डज हेल्पिंग वर्ब आता है। प्रश्न अब यहाँ होता है कि सर इन सब के बाद हम वर्ब को यस या ईएस तो जोड़ेंगे, लेकिन यस जोड़े या ईएस जोड़े, तो हमने 4 नियम लिखे यहाँ पे। फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, क्या आ जाएगा फिर समझ में। फर्स्ट रूल, वर्ब एंड्स विद, अगर कोई भी क्रियापद के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स हो तो उनको आगे ईएस जुड़ेगा। देखना ये जो 4 नियम है तभी लागू होंगे, ये 4 नियम तभी लागू होंगे जब वर्ब के आगे सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, सी, इट एक वचन नाम और संबंध हो, तभी ये 4 रूल्स, 4 नियम लागू होंगे, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नॉट। ओके। सेकंड रूल्स, हाँ, वॉच, वॉचेस, गो, गोज। सेकंड रूल, वर्ब के एंड में यदि विदाउट इन शब्दों से होता है यस, यस, एच, यस, एच, ओ एक्स न आते हो तो केवल क्या जुड़ेगा, यस। जैसे कि रीड का क्या हुआ, रीड्स। पुट का क्या हुआ, पुट्स। थर्ड, वर्ब के एंड में यदि वाई आता और वाई के पहले व्यंजन, मतलब वाई के पहले, वाई के बिगिन में कॉन्सोनेंट आता हो, राइट, व्यंजन आता तो वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे हम, आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल क्राई, क्राइज, स्टडी, स्टडीज। नंबर 4, वर्ब के एंड में यदि वाई आता और वाई के पहले वोवेल हो, मीन स्वर हो, तो वाई के आगे केवल यस जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले का प्लेस, स्टे का स्टेज। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल। फिलअप्स पे आते हैं, राइट। तो होमवर्क के तौर पे हम फिलअप्स भी देंगे और इसके ट्रांसलेशन भी देंगे। ट्रांसलेशन के 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे हम। ही यूजुअली डैश डैश हैवी बैग्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैरी, राइट। तो सब्जेक्ट क्या आया हुआ है यहाँ पे, ही, एक वचन नाम आया है, मतलब फिक्स है कि जो भी वर्ब ब्रैकेट में होगा उसको यस या यस तो जुड़ेगा, फिर यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा, ये 4 रूल्स डिपेंड करेंगे। क्या लिखा है, कैरी, उठा ले जाना, राइट। कैरी के अंत में क्या आ रहा है, वाई, वाई के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, मतलब ये रूल्स में लागू होगा, मतलब वाई को हटाकर क्या लिखेंगे हम, कैरीज। सेकंड एग्जांपल, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैसा हुआ, प्लूरल, बहुवचन। तो बहुवचन अगर आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्ले का प्ले, इसमें ज़्यादा थिंकिंग करना ही नहीं है। आगे, द सन डैश डैश इन द ईस्ट, ये तो सनातन सत्य हुआ, सूरज पूरब से उगता है। यूजुअली भाई फिक्स है, इसको शब्दों की जरूरत नहीं, सिंबल्स की जरूरत नहीं है। तो द सन, सन सिंगुलर है इसलिए राइज का राइजेस। ओके, ध्यान से समझना। समटाइम्स सी डैश डैश लेट, कभी कभी वो देरी से, ब्रैकेट में लिखा है कम। फिलअप के पहले क्या आया है, सब्जेक्ट सी, सी क्या है, एक वचन नाम है, एक वचन प्रोनाउन है। ओके, सी है मतलब फिक्स है कि यस ये जुड़ेगा क्रियापद को। क्रियापद क्या है, कम, तो कम को क्या जोड़ देंगे हम, ई आ रहा है, ई तो कोई नियम में दूसरे में आता है तो यस, कम्स। ओके, तो कम को क्या जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर कोई ट्रांसलेशन के सेंटेंस, देखो हम
ट्रांसलेशन के सेंटेंस देखिए कि वह आम खाता है, इसको हमें ट्रांसलेशन करना है। अब हिंदी इंग्लिश के वाक्य रचना देखिए आपने कि यस प्लस वी प्लस ओ है, और जो हिंदी की वाक्य रचना है वो देखो क्या है, वह मतलब सब्जेक्ट क्या खाता है तो आम खाता है, और क्रिया क्या हो रही है वर्ब की, मतलब यस प्लस ओ प्लस वी, ये इंग्लिश की हिंदी की वाक्य रचना है, सॉरी ये हिंदी की वाक्य रचना है, हमें इंग्लिश की वाक्य रचना में बदलना है। वह आम खाता है, वाक्य अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सी है वो समझ लो, तो वाक्य अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में शुरुआत में क्या आएगा सब्जेक्ट, मतलब हम लिखेंगे ही, फिर क्या चाहिए वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रियापद, तो क्रिया क्या हो रही है खाने की, खाता है, तो खाना मतलब क्या कौन सा क्रियापद, ईट, करेक्ट, तो यहाँ पे ईट, लेकिन सब्जेक्ट ही है तो ईट को क्या जुड़ जाएगा, यस जुड़ जाएगा, ईट्स हो जाएगा। क्या खाता है, आम खाता है, तो आम एक ही वचन है ना, तो अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, राइट। सिंबल का अगर ट्रांसलेशन देखिए, डेली मतलब हर दिन, ऑलवेज मतलब हमेशा, हम हिंदी में सेंटेंस भी लिखें वो हमेशा वो हर दिन, ऑफन अक्सर, एवरीडे प्रतिदिन, समटाइम कभी कभी, यूजुअली हमेशा अक्सर, रेगुलरली नियमित रूप से, फ्रीक्वेंटली क्रमशः। सो ये हुआ ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल और ये फिलअप्स के एग्जाम्पल। ओके, तो होमवर्क के तौर पे हम फिलअप्स के और ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल ही देंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब्स। जय हिंद, वंदे मातरम।